नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फैसल खान यानी कि छोटा मोदी, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अपनी गरीबी को बेचा, जो कि वो पूरी तरीके से फर्जी था, मनगढ़ंत था, और वो सब 2014 के बाद शुरू हुआ। जैसे कि चाय बेचने वाली बात, अभी हाल में शायद पेरिस में बोला है कि चाय बेचने वाला यहां तक पहुंच गया। अब जब वो चाय बेचने का दावा करते हैं तब वहां पर स्टेशन था ही नहीं, शायद वो पटरी पे चाय बेचते होंगे। ऐसी तमाम सारी फर्जी चीजें और पीआर, जो भी आप देखते होंगे, कहीं कोई महिला आती है, मैंने छू लिया, मैं सौभाग्यवती हो गई, उन्होंने दर्शन दिए, वो अवतार हैं और ये है वो है, जो भी आप जानते हैं। हमेशा चर्चा भी होती है, कई जगह जादुई एम्बुलेंस भी प्रकट हो जाती है। ऐसे ही हमारे नटवर लाल, अब क्या है कि नटवर लाल की बात है तो फैसल खान के इतने फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं कि अब नटवर लाल बोलो तो लोग फैसल खान समझ जा रहे हैं। फैसल खान के कई मामले सामने आ गए, जैसे कि फर्जी आरओ, फर्जी विंग कमांडर, वैसे फर्जी कितने सारे। और बताया ये जा रहा है कि जिन जिन का इंटरव्यू लिया, मतलब क्लास में उनसे मिठाई ली उस फर्जी अधिकारी के जरिए, उनके वीडियो अब प्राइवेट हो गए हैं या तो शायद डिलीट कर दिए गए। अब बताइए कि जिनके नाम पर वाहवाही लूटी गई, जिनके नाम पे करोड़ों का बैच तैयार किया गया, आज उन्हीं के इंटरव्यू गायब हो रहे हैं। आखिर क्यों? अब मैंने कहा छोटा मोदी, देखिए मोदी के भी बड़े प्रशंसक हैं, चाहे वो मोदी कुछ भी कर दे, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं मोदी ने ऐसा किया होगा। ठीक वैसा ही फैसल खान के जो अनुयायी हैं उनके साथ भी यही है। अब कई लोगों के तर्क है कि वो मुसलमान है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, कई लोगों का ये है कि वो कम पैसों में पढ़ाते हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। फैसल खान शिक्षा माफिया की बात करते हैं, कोचिंग माफिया। बड़ी बात यह है कि जिस कोचिंग माफिया की बात करते हैं वो कोचिंग माफिया स्वयं फैसल खान, दूसरा कोई कोचिंग माफिया नहीं है। कोचिंग माफिया क्या होता है? जो खुद ही कारनामे करे और उसके लिए दूसरों को आरोपित कर दे, जैसे कि रोशन आनंद का मामला। अब उस मामले में देखिए, खान के बॉडीगार्ड्स ने फायरिंग की, ये भी स्वीकार किया कि खान के कहने पे किया, और रोशन आनंद को शिकायत के आधार पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ इतने गवाही के बाद भी, मतलब जो गार्ड ने स्वीकार किया, फैसल खान बाहर घूम रहा है। उसके बाद रोशन आनंद के भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसे कई लोग हत्या बता रहे हैं। उस मामले में भी वो एफआईआर कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और आज ये स्थिति हो गई है रोशन आनंद की। अब ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, खान की भाजपा में बढ़िया पैठ है, और कोई भी खान होता तो उसका होता। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र यही है। मूल मंत्र क्या है कि उनके कुछ नेता हो सकता है कि रोशन आनंद के पक्ष में बयान देते, अंदर खाने में ये खान को बढ़ाएंगे। इनके हिंदू मुस्लिम के राजनीति का मतलब भी यही है कि मुस्लिम को मजबूत करो, हिंदू को पीड़ित करो, उसके बाद उसका भय दिखाकर आम लोगों से वोट लो। अब जब इस मामले को देखेंगे आप, तो रोशन आनंद के अपोजिट में कोई दूसरा होता तो अब तक वो गिरफ्तार हो गया होता। जब रोशन आनंद संघर्ष कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उनके भाई की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, ये बात की बात है। उससे पहले जब शिकायत के आधार पे रोशन आनंद को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है, तो उसी शिकायत के आधार पे फैसल खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? अब यहां पर बात होती है पुलिस की। जब इतना बड़ा मामला हो तो वहां पे अजैविक शक्तियां काम करती हैं, और बिना सत्ता के संरक्षण के ये सब हो नहीं सकता। अब मैंने छोटा मोदी कहा, अब देखिए कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक जीवन को देखेंगे तो गुजरात में पहले जो नेता थे, जो कि कद्दावर थे, पावरफुल थे, उन सबको ठिकाने लगाया। केंद्र में आए तो केंद्र में भी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया। खान ने भी वही काम किया। पटना में
अपना पैठ जिनके जरिए जमाया, वहां पे और भी 20-25 कोचिंग संस्थान बताए जाते हैं जो थे, और खान ने सबको बंद करवा दिया, वही तिगड़म करके। एक मामला सामने आया है, उस मामले को देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि वो जो सर जी हैं, उस सर जी ने इस नटवर लाल जी को जगह दिया। अब जगह दिया, उसका नतीजा भी उनको आज भुगतना पड़ रहा है। अब होता क्या है कि कोई अब खान है तो उसको सत्ता का संरक्षण रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति है, जिसे आम लोग समझते भी नहीं है और समझना भी नहीं चाहते। एक तरफ तो उसको सरकारी संरक्षण होता है, दूसरी तरफ अगर उसके खिलाफ कोई मामला चला जाए तो फिर जो शिकायत करता है उसको धमकी मिलना शुरू हो जाता है। इस मास्टर जी के साथ भी यही हो रहा है। पहले उनका एक वीडियो है 3 मिनट का है, उससे पहले आप देख लीजिए। सबसे बहुत बड़ी बात है कि हमको जान से मारने की धमकी यूक्रेन से कहां से आ रहा है, सब नंबर हम दे देंगे आप लोग को, ठीक है। रसिया से कहां धमकी आ रहा है। मेरा कल भाई बोला कि आप नहीं बोलिए इस मर्डर पर, आपका कुछ हो सकता है मर्डर, तो हमको ये भी डर है कि हमको मर्डर करवा दिया जा सकता है। तो हम यही कहेंगे आप लोग से कि थोड़ा सुरक्षा का मेरा व्यवस्था कर दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सही बात। देखिए, यहाँ से इनको हमने कपड़ा दिलवा दिया, देखिए कैसा होगा कपड़ा इनका, देख लीजिए। बहुत सारे फोटो आप लोग हम दे देंगे, समझे बात को। तो आप देखिए, यहाँ से हम लोग अभी आप लोग का मालूम नहीं होगा, किसान कोल्ड स्टोर में जो कोचिंग है, वो कोचिंग बनाने वाला निखिल सर ही है वहाँ पे। अभी मेरे पास एग्रीमेंट 5 साल का था। एग्रीमेंट कितना साल के? 5 साल के। अभी पूरा हुआ नहीं था, लगभग 22 के आसपास पूरा होने वाला था। लेकिन बीच में हमने विरोध किया कि देखिए, आप मना रहे हैं, रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो हम भी बकरीद मनाएंगे, लेकिन इसका हमेशा कटाच हो रहा था। तो वहाँ के मकान मालिक आपके खान सर हमको विरोध किया तो इसका जलवा जानते कहाँ नेता विधायक है ना, गोली चलाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो आप लोग समझ सकते हैं नेता तनासा होगा। एक बात और बता दे कि जब हम क्लास लगाते थे वहाँ पे कम से कम एक बैच में 800 से बच्चा रहता था, तो हमको भी डर हो गया कि कहीं है ना, कहीं मकान मालिक है साजिश मेरे ऊपर नहीं कर दे, तो इसलिए हम लोग डर से वहाँ पर नहीं बोल पाए थे। लेकिन अब हमको लगा कि नहीं, सच्चाई के साथ देना चाहिए, इसीलिए हम लोग बोलना चालू किया कि नहीं, सच्चाई के जीत एनी टाइम होना चाहिए। तो इसीलिए तो हम लोग ने कहा कि नहीं, सच्चाई के हर कीमत के साथ देना चाहिए। इसीलिए सबसे पहला ट्वीट हमने अपने मोबाइल पे किया कि अब इस बार एकदम विराट कोहली एकदम फंस गया, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा धमकी आया, फिर भी हमने धमकी से नहीं डरा। अगर हमको कुछ होता है तो न्याय दिलाने का आप लोग का काम करना है, हम पूरा फोटो भेजेंगे, आप लोग का टेंशन नहीं लीजिए। यही बात है। मेरा छोटा भाई भी बोला कि आप मत बोलिए, बहुत सारे मीडिया वाला रहे हैं, हम बोलने से भाग रहे कि नहीं, हम मेरे कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इंसाफ दिलाइए। जब वहां हम लोग बनाए थे, तो हम लोग कोचिंग आने तो पहले वहां पे ज्ञान बिंदु कौटल्या नहीं था, ज्ञान बिंदु राकेश रोशन का वहां लघु लाइब्रेरी पर चला था, तो हम लोग ने लिया वहां पे, और 5 साल एग्रीमेंट हम लोग का था मेरा और खान के बीच में। लेकिन फैजल खान जो था, करेंगे ना कि इसका जो भी है ना, जांच होना अति आवश्यक है। अगर जांच हो, सरकार से यही मांग करेंगे। तो ये आपने देखा, ये हाल है। अब रोशन आनंद के साथ भी इनकी पुरानी रंजिश है। उस रंजिश का भी वजह यह है कि खान चाहते नहीं है कि रोशन आनंद रहे। अब उस बेचारे को देखिए, पहले एक फर्जी शिकायत के आधार पे जेल गया, बाहर आया बेचारा जमानत पे, तो उसकी भाई की डेथ हो चुकी थी। आज वो भाई के लिए उसकी तड़प देखिए। और खान की जो एक अनुयायी एक वर्ग है, वो इसमें भी मास्टर स्ट्रोक तलाश रही है कि शायद वो कम फी लेते थे, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमान है इसलिए निशाना बनाया जा रहा है। यार, तुम्हें किसी की भाई मरा वो नहीं दिखता क्या? तुम्हारा परिवार का कोई भी ऐसा होता, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती, उसके बाद भी तुम्हारी वर्डिंग यही होती? मतलब कहां शर्म बेच खाए हो कि जो देखो बेचारा क्या हाल हो गया। और ये पता है कि नटवर लाल ने पूरा कोचिंग वाला स्क्रिप्ट लिखा था। अब इस मामले में जांच हो तब तो बातें सामने आएंगी, लेकिन कैसे होगा भाई? खान है वो, दूसरा कोई रहता तो अब तक एक्शन हो जाता।
तो खान के ऐसे फर्जीवाड़ा चलते हैं, और वो जो दावा करता है उसके मतलब जो अनुयायी हैं वो भी दावा करते हैं कि इतने सारे ये बना दिया। अरे खुद वो चौकीदार नहीं बन पाया, वो तुम्हें क्या बना देगा। और खान का पढ़ाया हुआ लड़का मुंशी बन जाए कहीं तो बहुत बड़ी बात होगी, जिसको खुद कुछ भी फैक्चुअली नहीं आता। मैंने भी कई उसके फर्जीवाड़े का पहले पर्दाफाश किया है, जो कि गलत लोगों को पढ़ाता है। और पढ़ाता क्या है, बस अपना कॉमेडी करके, और जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है कि भाई सनातन की बात कर लिया, थोड़ा बहुत मुस्लिम के खिलाफ बोल लिया, पाकिस्तान के खिलाफ बोल लिया, बस हो गया वो सुपरस्टार। और वही इस खान के साथ हुआ है। खान के चाचा ने ही बोल दिया कि वो तो मिस्टर नटवरलाल। तो आज उसी का परिणाम है कि इतनी संख्या में उनके अनुयायी जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि खान जो है वो गलत आदमी हो सकता है। उनके लिए तो एक गरीबों का मसीहा है, हॉस्पिटल खुलवा दिया, सस्ता इलाज करवा रहा। गजब। चलो मान लिया कि सब में फर्जीवाड़ा नहीं भी है, तो फिर क्या तुम्हें यह अधिकार मिल जाता है कि जो तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा कंपटीटर है उसके खिलाफ तुम षड्यंत्र करोगे, और उस षड्यंत्र करोगे तो दूसरे को सजा मिल जाएगी और तुम सजा से वंचित रह जाओगे। खान को स्टे भी मिला हुआ है, अभी फिर से एक्सटेंशन मिल गया। ये सब चल रहा है। अगर पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार कर लिया होता तो ये सारे जो आज मौके मिल रहे हैं ये मौके ना मिल रहे होते। लेकिन क्या कीजिएगा, यही राजनीति है, जो बाहर से दिखती कुछ और है, अंदर होती कुछ और है। चलिए अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।